नमस्कार। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप, और ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपकी अर्निंग एक्स वाई जी कुछ भी हो, चाहे आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन आपके लिए प्लानिंग होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हर बार ये बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। और मैं एक घटना रिसेंट की मैं बताना चाहता हूँ। एक बंदे ने टर्म प्लान का अहमियत को समझा था, और समझा, लेकिन कहीं न कहीं वो उसे आधी अधूरी जानकारी कह सकते हैं, या कहीं न कहीं थोड़ी-सी लालच कह सकते हैं। लालच कैसे हुए मैं बताना चाहूँगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्लानिंग नहीं होने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके फैमिली में, उसके परिवार में। तो टर्म प्लान के इम्पोर्टेंस को उसने समझा। मतलब कहीं से किसी अदर सोर्स से उसे पता चला कि टर्म प्लान इंसान के लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कम कॉस्ट में एक बहुत बड़ा कवरेज देता है। और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो अर्निंग मेंबर रहते हैं, यानी कि जो आपके घर में ब्रेड अर्नर हो, या आप वैसे इंसान जो इन्हें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अर्निंग कर रहे हैं, तो ये उन्हीं को मिलता है। कुछ कंडीशंस है, कुछ क्वालिफिकेशंस की नीड होती है, एक प्रॉपर अर्निंग खोजा जाता है, जिसके बाद ये टर्म प्लान मिलता है। और ये टर्म प्लान बहुत बड़ा अमाउंट का मिलता है, और बहुत ही कम कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम प्रीमियम आता है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि इसका इम्पोर्टेंस एक पर्सन ने समझा, और वो उसने प्लान किया कि हम टर्म प्लान लेंगे। अब हुआ यूँ कि उसने किसी कंपनी का, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी कंपनी में उसने खुद से इनरोल करने का कोशिश किया। और जब इनरोल भी कर लिया, तो आप देखते होंगे, अक्सर ये ऐड देखते होंगे कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको 5% का ऑफ मिलता है प्रीमियम में। और वो रेगुलर नहीं मिलता है, लेकिन आपको प्रीमियम मिलता है फर्स्ट टाइम में। वो 5% का प्रीमियम ऑफ के चक्कर में उन्होंने सोचा किसी एजेंट को मैं क्या क्यों बोलूँगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया था, अपने एंड से सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया था, प्रीमियम भी पे किया था, और सिर्फ 5% का डिफरेंस था। अगर वो किसी एजेंट को देता तो हो सकता है वो 5% ज़्यादा लेता, मतलब जो कंपनी उसे चार्ज करती है, जो ऑनलाइन का रिबेट जो उन्हें मिला, हो सकता था ये नहीं मिलता, या हो सकता वो भी कहने पे शायद मिल जाता। लेकिन मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होता तो वो 5% जो रिबेट के चक्कर में उसने कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो ये छोटा सा लालच के चक्कर में उन्होंने ऑनलाइन अपना प्रोसेस करवाया था। और ऑनलाइन प्रोसेस के चक्कर में आपको पता है कि जब टर्म प्लान का प्रोसेस होता है, और आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये पता नहीं है तो, टर्म प्लान का प्रोसेस होने में आपके मेडिकल्स होते हैं, और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है, तब जाके आपका पॉलिसी इशू होता है। ना कि आप सिर्फ प्रीमियम पे किए और आपने आपके अपने हिसाब से या अपने साइड से ये डन हो गया। एक टर्म प्लान होने के लिए आपके कुछ छानबीन के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, आपके फिजिकल्स देखे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद एक टर्म प्लान इशू होता है। तो हुआ ये कि उस बंदे ने ऑनलाइन 5% बचाने के चक्कर में खुद से उन्होंने प्रोसेस किया था, और प्रोसेस होने के बाद प्रीमियम भी उन्होंने पे किया था। और आपको पता है जो थर्ड पार्टी के द्वारा उन जो हेल्थ चेकअप होने वाले थे, हेल्थ चेकअप होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया गया था, और उस डिमांड सही टाइम पे फुलफिल नहीं हो जाने के कारण से, और उस पीरियड में जिस दिन उन्होंने पे किया था, और उस सर्टेन पीरियड में जो कुछ खास टाइम का जो डिमांडिंग हुआ था, उस बीच में वो कंप्लीट नहीं हो जाने के कारण से ऐसा मिसफॉर्च्यून हुआ कि वो इंसान की डेथ हो गई। और उस डेथ जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन वो पॉलिसी जनरेट नहीं हो पाया था, और जनरेट नहीं होने के कारण से वो उन्हें पैसा भी नहीं मिल पाया। अगर ये किसी एजेंट के द्वारा होता, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा होता जिन्हें वो जानते हैं,
तो शायद ये पॉलिसी शायद नहीं लटकी होती। चांसेस 99% नहीं 100% चांसेस रहता कि ये शायद कुछ जो अपने साइड से, क्योंकि वो उन्होंने पेमेंट तो कर ही दिया था, जो ये डॉक्यूमेंटेशन और कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है ये जिसके चक्कर में जो रुका गया, शायद ये फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में पॉलिसी जनरेट होने से नहीं रुकता, शायद ये सही समय पे जनरेट हो गया रहता। और इस सिचुएशन में उसके पास ये एक मौका रहता है कि जिस सिक्योरिटी के लिए वो टर्म प्लान लेने के लिए अग्री हुआ था, तैयार हुआ था, अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने टर्म प्लान लिया था, ये टर्म प्लान उसके फैमिली को एक सिक्योरिटी दे सकता था। लेकिन उन्हें उनकी छोटी सी लालच, छोटी सी गलती कह सकते हैं, हर एक इंसान के ये जहन में होता है। मैं इस बात को मैं ऐड करना चाहूँगा, ये हर एक इंसान का जहन में ये आता है कि मेरा जब पैसा कुछ पैसा बच रहा है तो मैं क्यों दूँ। लेकिन हमारा कहना ये है कि इस इंसान के जैसा जो सिर्फ 5% के चक्कर में उन्हें कहीं न कहीं 1 CR का लॉस हुआ। प्रीमियम तो पे ही कर ही चुके थे, लेकिन उनका लॉस कितना हुआ? 1 CR। और आपको पता है कि टर्म प्लान का जो प्रीमियम आता है वो बहुत ही कम आता है। और वो प्रीमियम अगर 5% मैं बोलूँगा तो सपोज मैं 20,000 का अगर मैं पकड़ के चलता हूँ, जिस एज ग्रुप 30 टू 35 का मैं अगर पकड़ के चलता हूँ, तो रफली जो है वो 15 से 20 के आसपास आता है। मैं 20,000 में पकड़ के चलता हूँ कि अगर प्रीमियम अगर हुआ होगा उसका, और उसमें 5% का डिस्काउंट, यानी कि 1,000 रुपये डिस्काउंट फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया के चक्कर में 1 करोड़ का लॉस। आप समझ सकते हैं ये कैलकुलेशन कितना बड़ा कैलकुलेशन है। सबसे बड़ा इस कैलकुलेशन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म प्लान उस पैसे बचाने के लिए नहीं लिया जा रहा था, ये टर्म प्लान अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए लिया जा रहा था। और ऐसे अनएक्सपेक्टेड के केस में उन्होंने पैसे देने के बाद भी उनकी पॉलिसी जनरेट नहीं हो पाई, और उसका भुक्तभोगी कौन बना? उसकी फैमिली बनी। एक डिसीजन उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ले आया। समझना आपको है कि पॉलिसी लेना तो ज़रूरी है, लेकिन कहाँ से लेना है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इस बात को समझें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्लानिंग को लेके। अपना प्लानिंग होना तभी आप सुकून भरी लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो आज के सिनारियो में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बातें, ये छोटी सी स्टोरी नहीं, ये रियल स्टोरी थी, और इस स्टोरी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने फैमिली को कहीं ना कहीं रिस्क जोन में ना रखें, और जल्दी से जल्दी इस बातों को समझें, टर्म प्लान लें। और उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में।